हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कौन से मेथड को पढ़ रहे हैं, उसका नाम है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब कि वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट नहीं है बट रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस होने की क्वालिटी उसमें है। तो क्या नाम बताया मैंने नाम बोला इसका reducible into variable reducible into variable separation। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy by dx इज इक्वल टू tan x प्लस y। देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है बट है बहुत कॉन्सेप्चुअल, और कॉन्सेप्चुअल होने के कारण ही ये एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो पहले तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे हम, लेट करते थे x प्लस वाई और इज इक्वल टू जेड। x का dc 1, y का dy अपॉन dx, z का dz अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा dz अपॉन dx और माइनस में 1, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन dx और माइनस में कितना हो गया 1। उसके बाद से ये dy by dx जो देख रहे हैं ये हो जाएगा dz अपॉन dx और माइनस में 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan z हो जाएगा। और माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये बनेगा इज इक्वल टू 1 प्लस tan z होगा। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा तो करिए यूज इसमें। z वाले को एक साइड में कर लेते हैं तो dz अपॉन 1 प्लस tan z और ये हो गया आपका dx हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसे साइन कॉस में करेंगे, नहीं तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो dz अपॉन 1 प्लस ऐसे इज इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे ना कि एलसीएम बना लेते हैं तो ये आएगा cos z dz और अपॉन में cos z प्लस sin z और कितना हो गया dx हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे तो ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा बट ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ है cos z, यहाँ क्या देख रहे हैं आप cos z और ये कैसा है cos z प्लस sin z। तो देखिए अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेट cos z कैसा बन जाए, तो ऐसा बन जाए a b और इसका dc cos z का माइनस में sin z और sin z का cos z।
हम ऐसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो cos z है वो ऐसा बन जाए a और इनटू ये जो है सेम टू सेम आ जाए प्लस में b। a और b क्या है, यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। अगर cos z ऐसा बन जाए तो फिर हम इंडिविजुअली ऑपरेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो फर्स्ट वाले पर जब ऑपरेट होगा तो ये कैंसिल करेगा, सिर्फ a बचेगा। इसका dc यहाँ मौजूद रहेगा तो लॉगरिथम अप्लाई कर लेंगे। देखते हैं क्या बेनिफिट है। अब इसमें क्या करिए, cos z तो सही है, cos z रहने दीजिए, इसमें से cos z का कॉमन बनाएंगे। तो cos z का कॉमन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b होगा, a प्लस b और cos z। फिर a से मल्टीप्लाई करिए तो a साइन z और ये हो जाएगा माइनस में b साइन z, तो हो जाएगा प्लस में a और माइनस में हो जाएगा b और ये हो जाएगा साइन z। अब बताइए कि cos z को हम ऐसे सजा सकते हैं, इसे हम लिख दें cos z और प्लस में 0 इंटू साइन z। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो cos z का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है a प्लस b है, साइन z का कोफिशिएंट 0, साइन z का कोफिशिएंट a माइनस b। यानी यहाँ से आएगा कि a प्लस b इज इक्वल टू 1 और एक आएगा a माइनस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1, देन इट गिव्स a इज इक्वल टू 1/2। अब आप b निकालेंगे, तो b निकालेंगे तो b a के इक्वल है और a का वैल्यू है 1/2, यानी a और b दोनों के जगह पर हम 1/2 पुट कर सकते हैं। तो अब बताइए अगर हम पुट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 और cos z प्लस साइन z प्लस में 1/2 और माइनस में साइन z और प्लस में cos z और अपॉन cos z प्लस साइन z dz और उधर है dx, तो dx का कितना हो जाएगा, dx का यहाँ पर x हो जाएगा, आप लिख लेंगे dx का कितना हो जाएगा RHS में x प्लस c हो जाएगा, x और प्लस में c। अब इंडिविजुअली ऑपरेट करिए, 1/2 का कॉमन बनाइए, इस पर ऑपरेट करिए, पूरा कैंसिल होगा dz, फिर 1/2 हुआ और इस पर ऑपरेट करिए तो ये हो गया माइनस में साइन z प्लस में cos z प्लस साइन z dz और RHS में है x प्लस c। अब देखिए इसका dc यहाँ पर है, ये कैंसिल हो गया, इसीलिए कह रहे थे ना, ये ऑलरेडी आप इंटीग्रेशन में पढ़ कर आए हैं, इसलिए इसका बहुत डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम चाहते हैं a इंटू डी नोमिनेटर, इसका ओरिजिनल फॉर्म ऐसे होता है a और इंटू में डी नोमिनेटर प्लस में b और dc हम निकालते हैं डी नोमिनेटर का। अगर ऐसा कर पाते हैं तो उस कंडीशन में फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाएगा। अब बताइए कितना होगा, 1/2 हो गया, dz का z हो गया, इसका dc मौजूद है तो log हो गया mod cos z प्लस साइन z ब्रैकेट क्लोज और इधर हो जाएगा x और प्लस में c। अब यहां से z का वैल्यू देख लीजिए, तो z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है x प्लस y, फिर हो जाएगा log
मॉड कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई नोट क्लोज, और 2 इधर आकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2x और प्लस में 2c। अब ये चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, इसको इधर ला दें तो ये -x बन जाएगा, या यूं ही इतना भी आप इसको छोड़ सकते हैं, या ये 2x को LHS में ला दीजिए तो क्या बन जाएगा -2x हो जाएगा। और इस तरह ये भी इंटीग्रेट हो गया फाइनली। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कि फंक्शन जब हम मेथड यूज कर लेते हैं तो लास्ट आकर ये फोकस हो जाता है कि फंक्शन इंटीग्रेट कैसे होगा। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब यहाँ आते हैं हम तो यहाँ से अगर हमारी कंसेप्चुअल थिंकिंग नहीं है तो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा, और जब ये इंटीग्रेट नहीं होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन का। और मेथड कौन सा है? रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट जब हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और उसके बाद तब हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर मेथड है उसको हम इसमें यूज करते हैं। ओके।